सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम लॉन्ग डिस्टेंसेस के कैलकुलेशन के फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 824.7 मिलियन किलोमीटर दूर होता है तो इसके व्यास का कोणीय माप 35.72 सेकंड का आर्क है। देन बृहस्पति के व्यास का परिकलन कीजिए, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर। यानी अंग्रेजी में फिर एक बार बोल देते हैं, हिंदी में तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ द जुपिटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 824.7 मिलियन किलोमीटर and its angular measurement of the diameter of the Jupiter is 35.72 second. Calculate the diameter of the Jupiter. तो यहाँ पर सबसे पहले angular measurement of the diameter theta is equal to 35.72 second. अब we have to convert, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसलिए थीटा रेडियन ये निकालना है आपको, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 35.72। ये सभी बच्चे ध्यान दें बेटा, जब इसको 3600 यानी 3600 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेकंड्स जो हैं वो डिग्री में चेंज हो जाएंगे। ये किस में चेंज हो जाएंगे? डिग्री में चेंज हो जाते हैं। और जब इसको π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ 35.72/3600 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाई 180। ये इतने रेडियन। सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, यानी थीटा रेडियन इज इक्वल टू होता है आर्क यानी चाप बटे रेडियस, यहाँ लिया जाता है चाप और रेडियस, आर्क अपान रेडियस, जहाँ पर ये आर्क निकाला जाता है या एंगुलर मेजरमेंट किया जाता है। बेटा इधर ध्यान दो, आर्क ए बी है अपान रेडियस ए ओ है। ए बी को हम डायमीटर डी कह सकते हैं और इस ए ओ जो रेडियस है उसको हम डिस्टेंस एस ले लेते हैं, तो डी अपान एस। Therefore, diameter यानी व्यास, diameter d is equal to, इससे मल्टीप्लाई हो गया यानी s इंटू थीटा, s इंटू थीटा। अब बेटा इधर ध्यान दो, s की वैल्यू कितनी है? s है डिस्टेंस ये 824.7 ये इंटू 10⁻⁶ मिलियन है। मिलियन 10 लाख होता है यानी 10⁻⁶ के बराबर होता है। इतने किलोमीटर, ये डिस्टेंस किलोमीटर्स में है। s इंटू थीटा रेडियन है बेटा 335.72 अपान 3600 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई
180। समझ गए होंगे सभी बच्चे। एस की वैल्यू, ये डिस्टेंस ये किलोमीटर्स में हो गई और ये थीटा रेडियन में हो गया। अब इसका कैलकुलेशन आप बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन कितना होगा, ये देखिए, ये 1.428 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स। इस तरह से ये डिस्टेंस यानी जो बृहस्पति का डायमीटर हमें प्राप्त हो जाता है। कैलकुलेट कर लेंगे। क्या क्या काम करना होगा, पहले ये थीटा निकालना है। ये थीटा यहाँ सेकंड में है, सेकंड को किस में चेंज करेंगे, ये सबसे पहले जब 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। फिर π/80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। क्यों, फार्मूले में थीटा रेडियन ही लगाया जाता है। और आर्क फार्मूला होता है थीटा रेडियन आर्क/रेडियस। तो आर्क ए बी हो गया और रेडियस AO हो गया, फिगर में देखिएगा। और अगर हम AB को D कह देंगे, डायमीटर ये, इसको हमने D कहा है, ये डायमीटर जो है ये निकालना है। और S ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पर D S × थीटा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने किलोमीटर्स आ जाता है। इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन हो बच्चे सभी आसानी के साथ कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, एक तार का प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उस पर लगाए गए विभवांतर से प्राप्त होता है। यदि धारा तथा विभवांतर के मानों में 3% की त्रुटि है तो तार के प्रतिरोध मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो गई। बहुत सिंपल है, अंग्रेजी में बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं कि एक तार का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज ऑब्टेन्ड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब इसमें कहते हैं यदि इफ देयर इज ए 3% error in each potential difference and current, then what will be the percentage error in the measurement of resistance। समझ गए। और हम फिर समझा देते हैं। ये करंट यहाँ जब लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे। इधर ध्यान दे बेटा, यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रतिरोध, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। यहाँ पर हम फार्मूले के तौर पर लिखते R इज इक्वल टू V/I। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि V और I में 3% की त्रुटि है दोनों में, तो R के मेजरमेंट में कितनी त्रुटि हो जाएंगे। बहुत सरल है, पिछले क्वेश्चन लगा चुके हैं। इसको सबसे पहले आप परसेंटेज एरर के फार्मूले में बदल दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा R/R × 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा V/V × 100 प्लस, वैसे डिवाइड में है लेकिन यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैं उसमें करंट के नॉट करंट उसके आपको इसके अरे जो इसमें त्रुटि होती है उसके मेजरमेंट में हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए इधर ध्यान दीजिए प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे I की जगह डेल्टा I/I × 100। समझ गए होंगे, ये वही फार्मूला है जैसे पहले बनाते थे। समझ गए कि नहीं, यानी एरर मेजरमेंट का फार्मूला था जिसमें ये रिलेटिव एरर थी, 100 से मल्टीप्लाई हो जाता था तो परसेंटेज एरर हो जाती थी। और आपको ये निकालना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। ये किसमें है, वोल्टेज में एरर दी गई है और वो कितनी है 3% प्लस, और यहाँ पर भी कितनी है 3% इज इक्वल टू 3 and 3 6। अब आंसर लिख देंगे 6% एरर होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, केवल समझना था। ये इंटरमीडिएट में है, वैसे हाई स्कूल में भी आप पढ़ चुके हैं
V इजिकल टू आई आर ओम्स लॉ में पढ़ा था, उसी से फार्मूला मिला है R इजिकल टू V अपॉन आई, और उसी को लगा करके हमने परसेंटेज एरर के फार्मूले में बदल दिया और जो वैल्यूज गिवन थे उनको इसमें रख दिया, तो ये 6% की एरर आ गई इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सभी बच्चे समझ गए होंगे, समझ कर इसको नोट कर लेंगे।